जिन्हें वापस आ गया है। सरप्राइज। चियाओ। 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 क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। क्षमा करें। यह शेन हो वापस आ गया है। मैंने सुना है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। बधाई हो। अंकल लियू, यान जियाओचिन कहाँ है? कंपनी के गोदाम से बाहर चला गया। क्या वह आज काम पर गया? यान जियाओचिन ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया। क्या आपको नहीं पता? आह, क्यों? मैंने उससे नहीं पूछा क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद अंकल लियांग। अरे मंकी, क्यों? क्या आप जानते हैं कि यान जियाओचिन कहाँ है? जियाओचिन, मैंने उसे आज वेई टोंग के साथ देखा। कहाँ? स्कूल। और कहा क्या हुआ? जियाओचिन गायब है और उसका सामान बाहर निकाल दिया गया है और मैं अब उसे संपर्क नहीं कर सकता। तो आप वेई टोंग को कॉल कर सकते हैं। उसका फोन बंद है। हमें क्या करना चाहिए? तो सोचो कि वह और किससे संपर्क कर सकता है। हाँ, चिंता मत करो। उसके गायब हुए केवल 6 या 7 घंटे हुए हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? ठीक है, मैं अब फोन काटता हूं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। अरे तुम यहाँ बेवकूफों की तरह क्यों बैठे हो? मैं वेई टोंग को ढूंढ रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम्हारी आंटी। तुम खुद पूछो। तुम बाहर जाओ और कहो आंटी, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यह कौन है? खटखट खटखट। क्या खटखट? क्या तुमने देखा नहीं मैंने दरवाजा बंद कर दिया है? मैं वेई टोंग को ढूंढ रहा हूँ। तुम फिर से वेई टोंग को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम चाची हो? कृपया, मैं वेई टोंग को ढूंढ रहा हूँ। यह वाकई जरूरी है। सब कुछ जरूरी है, मुझे भी जल्दी है। कृपया चाची, मुझे आज वेई टोंग से मिलना ही होगा। रुको। कृपया। शेनहोंग, रात में क्या कर रहे हो? एक तरफ हटो। वेई टोंग, यान जियाओचिन कहाँ है? क्या तुम यान जियाओचेन के बॉयफ्रेंड हो? तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा? वेई टोंग, तुम्हें जरूर पता होगा यान जियाओचिन कहाँ है और उसने यहाँ से क्यों जाने का फैसला किया। मुड़ो, मैं विनती करता हूँ, मुझे बताओ। वेई टोंग, देखो। बंदर बहुत दयनीय है। बस उसे बता दो, मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। 20 टन। वेई टोंग, मैं असल में तुम उसकी इतनी परवाह नहीं करते ना? नहीं तो तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं हुआ? तुम दोनों के बीच की समस्या। अगर तुम दोनों के बीच की दूरी को कम नहीं कर सकते, उसका आज जाना सिर्फ शुरुआत है। वह जिंगचिंग गार्डन में रहता है। वह आज ही वहां शिफ्ट हुआ है। तुम जल्दी क्यों नहीं जाते? धन्यवाद। हाँ, वैसे क्या चेंग जियुआन यहाँ आया था? कौन? मुझे नहीं पता।
हमने साथ में खाना खाने का वादा किया था। अरे हाथ 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 हाथ। 20 टन मसालेदार खाना, सुपर मसालेदार वाला। मुझे माफ करो, मैं हाल ही में मसालेदार खाना नहीं खाता। तुम मसालेदार खाना क्यों नहीं खा सकते? वेट मत जाओ। मेरा हो गया। अरे तुम भी नहीं खाते। मैं जा रहा हूं, अलविदा। होजी के बारे में क्या ख्याल है? तुम मेरे जितने अच्छे नहीं हो। तुम्हें बता सकती है कि यांग यूचेन कहां रहता है। मेरा इंतजार करो। वो ऐसी जगह पर क्यों रहता है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? यांग यूचेन। फिर से उसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे तुम क्या कर रहे हो? वह बाहर है। अभी एक सूट वाला सुंदर लड़का था और अब दो और। वे आज ही यहाँ आए हैं। इतने सारे मेहमान हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वे क्या करते हैं। तुमने क्या कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं 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 तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। आगे बढ़ो। मैं मकान मालिक से कहूंगा कि वह जल्दी से बाहर निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम आराम करो। गलतफ हमी गलतफ में। इतने सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ओह, मैंने नहीं देखा। तुम काफी काबिल हो। मैंने नहीं देखा। नहीं। कैसा रहा? ऐसी औपचारिक कंपनी कैसे हो सकती है? तुम ऐसी जगह पर इंटरव्यू क्यों करते हो? ये मत सोचो कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं। हमारा आइडिया कम से कम 500 मिलियन का है और ये अमेरिकी डॉलर में है। हमारा प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, इसलिए हमारे पास अभी तक जगह किराए पर लेने का समय नहीं है। हम निश्चित रूप से इसे किराए पर लेंगे। कृपया इस तरफ आएं और बैठें। धन्यवाद। कृपया आज ज्यादा पिएं। कृपया हमारी वाइन लिस्ट देखें। ओह हाँ, अगर तुम अभी ज्वाइन करो तो तुम कंपनी के वयोवृद्ध बन जाओगे। क्योंकि मुझे देखने दो। 4 स्नैक्स प्लीज। ओके धन्यवाद। फिर एक टिश्यू प्लीज। ओके, ये वाला। और इसके 2। और फिर इनके 2। ओके। तुम क्या देख रहे हो? भविष्य में जब हमारी कंपनी, जब हम पब्लिक हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वह मेरा क्लासमेट है। कैसा क्लासमेट? वह एमजी के प्रेसिडेंट मिस्टर लू यांग का दोस्त है। वही है जिसने तुम्हें एमजी से निकाला। मैंने सोचा तुम कोई टॉप स्टूडेंट हो। तुमने दूसरों के साथ पीकर प्रमोशन पाया। लेकिन ये हमारी टीम के टैलेंट रिक्रूटमेंट को प्रभावित नहीं करता। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, घर और कार सहित। और हमारे पास अक्सर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती है। तुम कहां जाना चाहते हो, चाहे वो यूके, फ्रांस या कहीं और हो। जब तुम एक जगह कहते हो हम वहां जा सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त पैसा है ना? हाँ, अगर हम यूरोप से थक गए हैं तो हम नॉर्थ पोल जा सकते हैं। ये सही है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सॉरी, मुझे आज बाद में कुछ करना है। मुझे तुम्हारी कंपनी का सामान्य अंदाजा है। क्या तुम टीम में शामिल होना चाहते हो? मैं बाद में सोचूंगा। तुम इतने बेवकूफ हो। तुम्हें ऐसे व्यक्ति से गुस्सा क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज हमारी संकरी सड़क पर मुलाकात हुई है, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। खैर, मैं आज अपने आप को माफ करता हूँ। सॉरी। अरे मत जाओ, हमने वाइन ऑर्डर कर दी है। प्लीज रुको और हमारे साथ एक ड्रिंक मैं लो। वाकई माफी चाहता हूँ। मैं पी नहीं सकता। अरे सॉरी नहीं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बस रुको और देखो। मैं पहले जाऊंगा। माफ करना।
ओह। टूट गया, टूट गया, टूट गया। यह सस्ता नहीं है, यह बस महंगा है। माफ करना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? हम सब ने देखा, तुमने शराब नहीं तोड़ी, बस उसे भुगतान करने दो। यह सही है, उसने इसे तोड़ा। क्या तुम चाहते हो कि वह भुगतान करे? क्या हमने शराब ऑर्डर नहीं की? हमें क्या करना चाहिए? मैं शराब के लिए भुगतान करूंगा। यह बोतल 3600 की है। यह बहुत महंगा है। क्या तुम बर्बाद हो? हमें क्या करना चाहिए? खैर, हम अनुचित लोग नहीं हैं। चूंकि हम आज मिले हैं, ये भाग्य है। कैसा रहेगा अगर मैं 2 और बोतलें ऑर्डर करूं? अगर तुम सब पी सकते हो तो तुम्हें भुगतान करने की जरूरत नहीं है। रुको मत, वापस करो। वाह, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता अच्छी है। वाह, तुम अच्छे हो। जारी रखो, अभी भी आधा बचा है। चलो चलो, हैरान मत हो। हाँ हाँ हाँ। उसे कुछ तालियां दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कियान 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 कियान, चलो उसकी मदद करें। अपनी आंखें बंद करो और इसे एक घूंट में पी लो। हाँ हाँ हाँ। ओ, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। अद्भुत, 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 अद्भुत। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता वाकई अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हीरो हो। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता अच्छी है। एक और बोतल, एक और बोतल, एक और बोतल, एक और बोतल। हमारे पास अभी भी एक बोतल है। मैंने इसे नहीं देखा। वहां एक और बोतल है। आओ और पियो। चलो, पीना बंद करो। यह कौन है? मैं उसे नहीं जानता। क्या हो रहा है? यह महिला गलती से मुझसे टकरा गई और इन 2 सज्जनों की शराब तोड़ दी। उन्होंने कहा जब तक यह महिला इन 2 बोतलों को खत्म कर दे, उसे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट रुको, यह मेरा अपना मामला है। पीना बंद करो, मेरी बात सुनो। मैं यह शराब पीऊंगा, मुझे भुगतान नहीं करना ये पड़ेगा। शराब कितनी की है? 3600। चिंता मत करो, चिंता मत करो। बदले की आवश्यकता नहीं है। मुझे नीचे रखो। धीरे चलो। अरे अरे, रास्ते से हटो। हाँ, मैं भुगतान करूंगा। लाओली, स्टेडी ड्राइव करो। ठीक है चेंग। हेलो, हेलो। हम बार में मिले थे। हाँ, मुझे माफ करो। इतनी देर से परेशान करने के लिए खेद है। क्या यान यूचेन ने आपसे संपर्क किया है? क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गया? क्या आप जल्दी में हैं? मैं उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो जवाब नहीं देता। ओ वह ठीक है, हम आज दोपहर ही अलग हुए हैं। उसने शायद इसे नहीं सुना। मैंने सुना है कि उसने नौकरी छोड़ दी। शेनसी में नौकरी छोड़ दी। क्या उसने तुम्हें बताया क्यों? क्या हुआ था? बॉस सास बन गई तो समस्या हो गई। वो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए तुमसे और बात करना सही है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहती है? जो जो धीरे करो जियो जियो। चेन, पीछे की कार मुझे बुला रही है।
हाँ, गाड़ी रोको। आ दरवाजा खोलो वो। हम क्या करें? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। चलो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? चेंग जी, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमने उसके साथ क्या किया? वो अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चेंग जी, मैं तुम्हें बता दूं, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसे जहां चाहूं ले जा सकता हूं। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? शेन हाओ, पहले की तरह इतना आवेगी मत बनो। भले ही तुम अपनी जिंदगी की परवाह न करो, तुम्हें यान जियोचिन की जिंदगी की परवाह करनी चाहिए। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? रास्ते से हटो। चलो चलें। मुझे मेरा बैग दो। धीरे करो, धीरे करो। बैठो मजबूती से। चेन, अरे मैंने देख लिया है, तुम मास्टर शेन का ऐसा दिन भी आया। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं पहले जाता हूं। अरे अपनी कार की तरफ देखो। अगर कोई नुकसान हुआ है तो मैं उसका भुगतान करूंगा। भूल जाओ, मुझे तुम्हारा साथ देना है। तुम्हारी भाईचारा कितनी गहरी है। अरे तुमने आज अपनी कार सड़क के पार पार्क की थी। कूल। मैं भी किसी के सामने स्मार्ट दिखना चाहता हूं। अफसोस है कि मैंने आज जाओजी को नहीं देखा। वेई टोंग ने क्या कहा? उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। क्या यह हो सकता है कि तुम्हारी मां को पता चल गया हो? क्या तुम एक अमीर और खूनी ड्रामा में अभिनय कर रहे हो? वो नहीं चाहती कि तुम दोनों साथ रहो। कोई बात नहीं, मैं पहले जाऊंगा। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। तुमने उसे इतना पीने दिया? असल में तुम उसकी इतनी परवाह नहीं करते हैं ना? है ना? तुम्हें यह कैसे महसूस नहीं हुआ? तुम दोनों के बीच की समस्या। अगर तुम दोनों के बीच की खाई को संतुलित नहीं कर सकते, खाई उसका आज का जाना सिर्फ शुरुआत है। तुम अभी क्यों लौटे हो? श्श, कियान, कियान, तुम अपनी कंपनी में वापस जाओ। क्या तुम्हें आदत हो गई है? मुझे आदत नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम अच्छे से करना चाहता हूँ। कम से कम दूसरों को यह सोचने दो कि मैं एक मेहनती और आलसी इंसान हूँ। बहन, वे गपशप जल्द ही खत्म हो जाएंगी। पापा को पता है। पहले तुम अपनी कंपनी में वापस नहीं जाना चाहती। तुम डरती थी कि लोग कहेंगे कि तुम घर पर निर्भर हो। पापा को पता है कि तुम्हारा सपना एमजी है। मेरा कोई सपना नहीं है। सपने नहीं होने पर भी तुम्हें जीना है ना? क्या मैंने चाय पीना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मेरे पास चाय का सेट नहीं है ना? हालांकि हमारी कंपनी एमजी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन पापा को लगता है कि तुम यहां बहुत कुछ हासिल कर सकती हो।
अगर तुम आसानी से हार मान लेती हो, क्या यह साबित नहीं करता कि एमजी ने तुम्हें निकालना सही था? याद रखो, तुम अभी भी मेरी गर्व हो। पापा, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ चाय पीना चाहती हूँ। हाँ, जरूर। अगर तुम अच्छा करोगी, पापा तुम्हें सबसे अच्छी रेन फ्रंट लॉन्गजिंग चाय पिलाएंगे। धन्यवाद पापा। क्या तुम मेरे मामलों में दखल नहीं दे सकते? मुझे पता है तुम इसके खिलाफ हो। बेशक तुम आपत्ति कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। बेशक मैं नहीं करूंगा। माँ, मुझे यान शियाओचेन पसंद है। मुझे बस वह पसंद है। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं उससे शादी करूंगी। तुम्हें पता होना चाहिए, कानून यह नहीं कहता कि मुझे उससे शादी करने के लिए तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। मुझे उससे बात करने दो। शेन हो, तुमने सुबह सुबह फोन करके हमें परेशान करने के लिए किया। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है? जल्दी से माँ से माफी मांगो। फिर तुम पहले शियाओ से माफी मांगो। ओह, तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है। क्या तुम्हें असुविधा हो रही है? हैंगओवर बहुत बुरा होता है। अगली बार ऐसे मत पीना। तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में मनाने में मुश्किल होती हूँ। मुझे पता है। मैं कल दोपहर शंघाई पहुंचा। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे झटका दे दिया। नौकरी छोड़ना और शहर बदलना बड़े फैसले हैं। मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक रहा, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए था। मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि तुम्हें कैसे बताऊं। हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। हम किसी भी बात पर बात कर सकते हैं। शियाओ, तुम मुझ पर ज्यादा भरोसा क्यों नहीं करती? ठीक है, गुस्सा मत होना। ठीक है, गुस्सा मत होना। गुस्सा मत होना। गुस्सा मत होना। मैं हमेशा सोचता था कि हमारा रिश्ता अटूट है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच का जुड़ाव सिर्फ एक फोन नंबर है। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहती हो। मुझे तुम्हारी माँ का संपर्क नंबर भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बार बार फोन कर सकता हूं, लेकिन फोन के दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं देता। अगर तुम कभी जवाब नहीं दोगी, तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। छियो, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया। मुझे यह भी पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। असल में मैं समझता हूं, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे और मेरी मां के बीच फंसूं। मुझे यह भी पता है कि मेरी मां तुमसे मिलने गई है। मुझे यह भी पता है वह हमारे साथ रहने से सहमत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मुझे परवाह नहीं कि वह सहमत है या नहीं। मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, मैं सहमत नहीं हूं। मैं सहमत नहीं हूं। किसने कहा कि हम अलग हो रहे हैं? हम अलग नहीं होंगे। हम अलग नहीं होंगे। तुम अलग क्यों होना चाहती हो? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं निश्चित रूप से मेरी मां से बात करूंगा और मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा। तुम्हें पता है, हर बच्चा बड़ों की नजर में अनोखा होता है। मेरे कारण अपने माता पिता से मत पूछो कि वे क्यों सोचते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। मेरे कारण उनसे झगड़ा मत करो। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो चीजें और खराब हो जाएंगी। यह समस्या का समाधान नहीं है। छियो, तुम बहुत अच्छी हो।
तुम अब शोर मचाती नहीं हो या झगड़ा नहीं करती हो, और तुम अभी भी इतने संयमित और समझदार हो। तुम स्पष्ट रूप से मान जाते हो और शिकायतों को तर्कसंगत तरीके से सहन करते हो। मुझे कोई कारण नहीं सूझता कि वे तुम्हारे खिलाफ क्यों होंगे। ठीक है। अरे, अंदाजा लगाओ मैंने कब शुरू किया। यह तब से है। और मुझे तुम्हारे लिए भावनाएं कब शुरू हुईं? तुम बताओ। वह तब था जब स्कूल अभी शुरू हुआ था। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा। मेरे परिवार की स्थिति खराब थी और मैं और अधिक असहाय होता जा रहा था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी तब से केवल धूसर होगी। लेकिन तुम्हारी मुस्कान देखने के बाद चीजें बदल गईं। उस समय मैंने सोचा कि तुम केवल एक अजनबी हो जो मेरी जिंदगी में आए। सबसे अच्छी मुस्कान वाला अजनबी। लेकिन बाद में तुमने वास्तव में मेरे लिए खड़े हो गए। तुम्हारे पास कितना पानी है? मैं सब ले लूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अलविदा। जियाओ जियाओ। वास्तव में मैंने कई बार सोचा कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी छोटी सी बात के कारण पसंद करते हो। तो तुमने मुझे तब से याद रखा। मैं वास्तव में तुम्हें लंबे समय से पसंद करता था। मुझे तुम्हारी बेफिक्र मुस्कान पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारा गुस्से में भौं चढ़ाना पसंद नहीं है, जैसे अभी। क्या तुम मुझसे कुछ वादा कर सकते हो? तुम बताओ। भविष्य में अपने माता पिता से झगड़ा मत करना। ठीक है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। मेरे पापा को नजरअंदाज कर दो और मेरी मम्मा अतार्किक नहीं है। जब तक मैं उन्हें स्पष्ट रूप से समझा दूं, समाधान हो जाएगा। जियाओ जियाओ। मुझे माफ कर दो। माफ करने की क्या बात है? हाँ। लेकिन अब मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा इस शहर में रहने के लिए। केवल इसी तरह से मैं तुम्हारी माँ की मंजूरी पा सकता हूँ। मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। नमस्ते। नमस्ते, क्या आप मिस यान जियाओचेन हैं? हाँ, मैं हूँ। नमस्ते, मैं वित्तीय उद्योग में विशेषज्ञ हेडहंटर हूँ। मेरा नाम झांग जी है। मैंने पहले वेबसाइट पर आपका रिज्यूम देखा था। मेरे पास आपके लिए कई अच्छे पद हैं। क्या आप 1 बजे आकर बात करने के लिए उपलब्ध होंगी? कोई समस्या नहीं। बस मुझे पता भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको बाद में पता भेजूंगा। कृपया समय पर पहुंचे। ठीक है, आज दोपहर मिलते हैं। क्या आपको इंटरव्यू के लिए जाने की सूचना मिली हाँ, है? मुझे तैयार होने की जरूरत है। तो आप नहा लीजिए, मैं कुछ खाना खरीद लूंगा। खाने के बाद एक साथ चलेंगे। अरे, क्या आज आप काम नहीं कर रहे हैं? मैं पिछले 15 दिनों से काम कर रहा हूँ। कियांग ने कहा कि वह मुझे 2 दिन की छुट्टी देगा। तो आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। आगे बढ़िए। आप अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी चिंता मत कीजिए, मैं एक कैफे ढूंढकर इंतजार करूंगा। आगे बढ़िए, अंदर जाइए। ठीक है, जाइए। सावधान रहिए। नमस्ते, क्या आप पियान जियाओचेन हैं? हाँ, मैं हूँ। क्या यह वही कॉल है जो आपने मुझे किया था? हाँ, आज दोपहर मैंने DH कंपनी के साथ एक इंटरव्यू की व्यवस्था की है। DH? क्या चेन जियुआन ने आपको मुझे ढूंढने के लिए कहा था?
हाँ, मिस्टर चेन ने आपको मुझे सिफारिश की थी। आपकी स्थिति के अनुसार हमने 3 कंपनियों के साथ इंटरव्यू की व्यवस्था की है। पहला डीएच है। अन्य 2 कंपनियों को अभी भी आपके बारे में संदेह है। मैं अभी भी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह मेरे साथ आओ। ठीक है। इस तरह से कृपया। हेलो, हेलो, आज का इंटरव्यू लेने आया था मिस। मेरे साथ आओ। आप सीधे डिजाइनर के पास गए बिना डिजाइनर के पास गए। ठीक है, मुझे मिल गया है। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आपने हुडा के वित्त विभाग से स्नातक किया है। हाँ, आपने वित्तीय उद्योग क्यों चुना? सभी सामाजिक वर्ग, सभी उद्योगों को पूंजी वित्त पोषण की आवश्यकता है। क्या यह अल्पकालिक है या दीर्घकालिक? क्या यह घरेलू या विदेशी पूंजी की आवश्यकता है? वित्तीय उद्योग इन जरूरतों को पूरा कर सकता है। इससे निवेश और रिटर्न मिलता है, जो व्यक्तिगत प्रयासों के लिए आनुपातिक हो सकता है। स्नातक होने के बाद आपने सीधे वित्त उद्योग में प्रवेश नहीं किया, एक कपड़ा कंपनी। इसका मतलब है कि आपको वित्तीय उद्योग में कोई अनुभव नहीं है। आप भी सोचते हैं आप हमारी कंपनी के काम के लिए कैसे सक्षम हो सकते हैं? मुझे काम का अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे एमजी की नौकरी में अनुभव है। मुझे पता है कि व्यावहारिक काम अधिक है, पुस्तक ज्ञान से परे। मैं जिम्मेदार हूँ और मजबूत सीखने की क्षमता और अनुकूलता, और मैं भी मेहनती हूँ। मेरी पिछली इंटर्नशिप में मैंने सभी कार्य प्रबंध पूरा कर लिया है, इसलिए मैंने जो काम किया उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। कृपया आश्वस्त रहें। स्कूल और मेरे काम के अनुभव, मैं इस काम को करने के लिए आश्वस्त कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 100 मिलियन युआन है, आप किस उद्योग में निवेश करेंगे? अगर मेरे पास 100 मिलियन युआन है, मैं इंटरनेट वित्त में निवेश करना चाहता हूँ। मेरे पास पूछने के लिए कोई और सवाल नहीं है। सिंडी, आपको क्या लगता है? मैंने एक समस्या देखी। आपके सभी ग्रेड 1+ हैं, लेकिन आपके पास स्नातक की डिग्री क्यों नहीं है? मेरे पास स्कूल में एक अनिवार्य कोर्स था। मैंने अपने सहपाठी के लिए परीक्षा दी। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बस इतना ही। तुम दरवाजे पर इंतजार करो। धन्यवाद। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतने अच्छे ग्रेड के साथ तुमने दूसरों के लिए परीक्षा क्यों दी? ये तुम्हारे चरित्र पर एक दाग है। तो क्या हमें एक गलती के कारण सब कुछ नकार देना चाहिए? इंटरव्यू कैसा रहा? क्या यह खत्म हो गया? नहीं, मैं बाहर परिणाम का इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते। कैसा रहा? क्या सब ठीक रहा? ठीक है। क्या उन्होंने तुम्हारे डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में पूछा? उन्होंने पूछा। तुमने क्या कहा? मैंने सच बोला। तुमने यह कहा।
क्या यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा नहीं होगा? अगर मुझे यह पता होता, मुझे इससे बचने के लिए एक बेहतर बहाना ढूंढना चाहिए था। अगर वे जानना चाहते हैं, वे आसानी से पता लगा सकते हैं, चाहे वे मुझे चाहे या नहीं। कम से कम मैंने सच बोला। मेरा अंतःकरण साफ है। तुम सही कह रहे हो। खैर, वैसे भी अगर यह नहीं होता है तो एक और है। मैं बाहर कॉफी शॉप में रहूंगा। जैसे ही तुम खत्म करो यहाँ आ जाना। ठीक है, अलविदा। बधाई हो, तुम हमारे अंतिम इंटरव्यू के दौर में पहुंच गए हो। अगला हमारे मैनेजिंग पार्टनर है जो तुम्हारा व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू लेंगे। ओह, मेरे साथ आओ। अंदर जाओ और शुभकामनाएं। कृपया बैठ जाओ। तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे तुमने ये अनुमान लगा लिया हो? मैंने आधा अनुमान लगा लिया था। मैंने सोचा था कि तुम इस कंपनी के एक कार्यकारी हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बॉस हो। तो तुमने मेरा रिज्यूमे जमा करने में मदद की। हाँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू में दखल नहीं दिया। बस 10 मिनट पहले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बहस कर रहे थे कि क्या ये एक गंभीर गलती है और जोरदार बहस कर रहे थे। लेकिन तुम अभी यहां बैठी हो। अपनी क्षमता के अलावा एक और बात है, वो है तुम्हारी ईमानदारी। समझ गई। ठीक है, अब हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। हाँ, क्या तुम जानती हो डीएच किस तरह की कंपनी है? यह एक प्राइवेट इक्विटी फंड कंपनी है। विभिन्न उद्योगों और कंपनियों में निवेश करके या किसी कंपनी को विभाजित और पुनर्गठित करके लाभ प्राप्त करना। क्या तुम एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम करना चाहोगी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ मिनट दूंगा। इसके बारे में सोचो और फिर मुझे बताओ। हाँ, पहले तो मुझे वित्तीय निवेश में विशेष रुचि है। दूसरा, सच कहूं तो मेरे पास इससे बेहतर नौकरी नहीं है और मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी। अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी। मिस यांग, बधाई हो, तुम्हें नौकरी मिल गई है। तुम कल से काम शुरू कर सकती हो। बस इतना ही। और क्या हो सकता है? सटीक कहो तो मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पहले भी लिया है और मैंने तुम्हें इंटरव्यू कैसे देना है सिखाया था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कोई सवाल है? ऐसा लगता है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें मुझे फिर से दोहराने की जरूरत है। कंपनी ने तुम्हें नौकरी दी है क्योंकि तुम उत्कृष्ट हो, इसलिए नहीं कि तुम मुझे जानती हो। अगर तुम मेहनत नहीं करोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुम्हारे इंटरव्यूअर ने अभी कहा था, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं उससे सहमत हूं। हमें निराश मत करो। मैं मेहनत करूंगा। मानव संसाधन विभाग में जाकर साइन करना याद रखना। ठीक है। अरे, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। मैं उसे समझाऊंगा। मैं याद रखूंगा। अरे, तुमने मुझे डरा दिया। तुम हो गए। हाँ। बीप 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 बीप। तुमने इंटरव्यू पास कर लिया। अरे अरे अरे, ओह, सावधान। मुझे फिर से गले लगाओ, फिर से गले लगाओ। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे लिए टेबल साफ कर दो। जल्दी करो। लेकिन चेन जियुआन इस कंपनी के मालिकों में से एक है। उसने इस इंटरव्यू की व्यवस्था करने में मदद की, लेकिन इंटरव्यू निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ था।
नहीं, क्या? मुझे पता था कि उसकी नीयत खराब, उसकी एक योजना थी। वह बस मेरी मदद करना चाहता है। वह एक धूर्त है, मुर्गे की यात्रा करने के लिए। मुर्गा कौन है? मैं। तुम। वैसे भी मैं सहमत नहीं हूं। ओह, वह एक बड़ा बॉस है। मैं बस एक नया कर्मचारी हूँ। इसके अलावा मेरा उसके साथ ज्यादा काम का संबंध नहीं होगा। इसके अलावा अभी इससे बेहतर नौकरी नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं वापस छोटे मोटे काम करूं? हाँ। ठीक है। मैं अस्थायी रूप से विरोध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त पूरी करनी होगी। जैसे ही तुम्हें इससे बेहतर काम मिले, तुम्हें इस कंपनी को तुरंत छोड़ देना होगा। हम। ठीक है। यहां तुम्हारे लिए कॉफी है। धन्यवाद। हेलो, क्या आप मेज साफ कर सकते हैं? धन्यवाद। चलो चलें। अंदर आओ। मेरे मेंटर के टीचिंग असिस्टेंट, वह 2 साल के लिए विदेश में विजिटिंग स्टूडेंट रहने जा रहे हैं। यह घर उनके रहने के लिए खरीदा गया था, लेकिन इसे अभी अभी रिनोवेट किया गया है। उन्हें एक नोटिस मिला। चिंता मत करो, मैं इस घर की देखभाल करूंगा जैसे यह मेरा खुद का घर हो। खैर, मुझे पता था कि तुम एक साफ सुथरी लड़की हो, इसलिए मैंने उन्हें आश्वस्त किया तुम उनके घर की अच्छी तरह से देखभाल करोगी। उन्होंने कीमत पर सहमति दे दी, धन्यवाद। इसीलिए कीमत इतनी उचित है। यह बहुत अच्छा है। यह अच्छा है। यही तो एक इंसान का घर होना चाहिए। हे भगवान, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं एक मजबूत श्रमिक हूं ना? अरे, मैं खुद कर सकता हूं, लेकिन तुमने मदद करने पर जोर दिया, इसलिए मुझे तुम्हें खुद को दिखाने का मौका देना पड़ा। बकवास मत करो। अरे, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, मैं ड्यूटी पर हूं। हे भगवान। श्री छान, अरे, क्या तुम्हारा पेट ठीक है? मैं ठीक हूं। मैं कुछ भी खा सकता हूं। उस दिन का ये एक दुर्घटना थी। उस दिन शेन हाउ ने सुंदरता को बचाने के लिए नायक की तरह काम किया। तुम में से एक सो रहा था और दूसरा वहां नहीं था। ऐसा लगता है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, समझे? शेन हाउ, आओ और मेरे साथ सहयोग करो। यहाँ आओ। चालक ने उस दिन हमें नहीं देखा लगता था और हमें एक पल में पार कर लिया। शेन हो ने एक तीखा मोड़ लिया और गैस पेडल को जोर से दबाया और सीधे उसके सामने रुके। हेडलाइट्स चालू करके शेन हो ने कार से बाहर कदम रखा। वहाँ बहुत ठंडा। वह बहुत हैंडसम है। कितना खतरनाक। मैं वाकई उस समय बेतहाशा था। अगर हम सच में टकरा जाते तो सब खत्म हो जाता। नहीं, तुम कब से शांत और स्पष्ट दिमाग से सोचना सीख गए? जब से मुझे शिशु जिया उक्सियाओ मिला। ओ खट्टा 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 खट्टा। भविष्य में इतना अविवेकपूर्ण मत बनो। मुझे पता है। बाद में मैं इसे धोने में मदद करूंगा। चूंकि सबको इतना उबाऊ लग रहा है, क्या मैं सबके लिए एक जादू कर दूं? शेन होम, अच्छा ठीक है। देखो, ये सभी सफेद कागज है। चेन देखो, क्या कोई समस्या है? मैं बस ऐसा करता हूं। सब पैसे हैं। थोड़ा दिलचस्प है। ये जादू कठिन है, मैं तुमसे कहता हूं, इसमें कई महीने लगते हैं। पैसे को कागज पर चिपकाने में बहुत समय लगता है। तुम कैसे जानते हो? मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। शर्मनाक। यह हिस्सा बर्बाद हो गया। ऐसा मत कहो। मैं तुमसे कहता हूं, उसी महीने में संतरे थोड़े सिकुड़ जाते हैं, जबकि सेब पूरी तरह सड़ जाते हैं। ये बेशर्मी के महत्व को दर्शाता है ना? ठीक है, फिर मैं जादू नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कुछ मजाक सुनाऊं, ठीक है? ठीक है। हे। क्या तुम जानते हो कि एक स्टार का वजन 8 ग्राम क्यों होता है? क्यों? स्टारबक्स।
तुम्हें पता है, हाँ, और एक क्यों दुनिया में हर कोई तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन गणित नहीं छोड़ेगा। मुझे इसके बारे में सोचने दो। तुम बस गणित नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे लिए जो खराब छात्र हो, यह सामान्य है कि तुम नहीं जानते। अरे मैं ये जानता हूँ, पति का उपनाम जो है और पत्नी का उपनाम शिया है। उनके 7 बच्चे हैं, जिनका नाम सोमवार से रविवार तक है। 8वें बच्चे का नाम क्या है? मुझे पता है, यह जोबा है। शिया झोई। एक मीडियम रेयर स्टेक है और एक 5 पॉइंट स्टेक है। क्या उन्होंने मिलने पर एक दूसरे को अभिवादन किया? क्यों? क्योंकि वे परिचित नहीं हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं काफी दिलचस्प हूँ? ओह, वे सभी इंटरनेट के बोरिंग चुटकुले हैं। मैंने उन्हें कई बार सुना है। सच में? दिलचस्प, दिलचस्प, दिलचस्प। ठीक है, तुम मेहनत करो। क्या? क्या वह प्यारा नहीं है? तुम उसे क्यों तोड़ रहे हो? क्या वह प्यारा है? देखो, शायद वह हाल ही में मेरे आसपास बहुत रहा है, जो कष्टप्रद है। अरे तुम क्या देख रहे हो? तुम अच्छे हो। तुम मेरे ध्यान के योग्य हो। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। हाँ, हिलो मत। उसकी नजर का पालन करो। ध्यान केंद्रित करो। ध्यान से देखो। हाँ हाँ हाँ। अपनी आंखों को उसका पालन करने दो। आराम करो। आराम करो। आराम करो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सम्मोहित कर रहा हूं। यह काम नहीं करता। हुँ। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं आपको हार देता हूं। इसके बारे में क्या? क्या आप प्रभावित हैं? मैं हिलने की हिम्मत नहीं करता। मुझे डर है कि अगर यह टूट गया तो मैं भुगतान नहीं कर पाऊंगा। मैंने इसे आपको दे दिया है। अगर यह टूट जाता है तो आपको यह भुगतान करने की अच्छा आवश्यकता है। नहीं है। धन्यवाद। क्या? नहीं। जाओ युवान, अगर आप फिर से महत्वपूर्ण समय पर पीछे हट जाते हैं, आप देवी कहलाने के लायक नहीं हैं। वेइटोंग। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्या आप मुझे हार देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं? हाँ, चूंकि आपने इसे मुझे दिया और मैंने इसे प्राप्त किया। तो क्या आप अब जा सकते हैं? खैर, एक कदम पीछे ले लो। क्या आप जानते हैं, जापान में बिना अनुमति के दीवार से लगना भी एक अपराध है। ठीक है, ये जापान नहीं है। हाँ, कुछ और। मुझे आज आपसे कुछ कहना है। झाओ युआन, क्या आप बहुत अकेले हैं? मुझे पता है, मैं समझता हूँ। शेनहो को काम करना पड़ता है। यान जियाओचेन को भी काम करना पड़ता है। स्नातक होने के बाद हर किसी के पास करने के लिए कुछ न कुछ होता है। केवल आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप केवल मुझे तब याद करते हैं जब आप ऊब जाते हैं और काम नहीं करना पड़ता। ये मैं नहीं हूं। लेकिन मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको हर दिन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आप केवल 3 मिनट के लिए चीजों में रुचि रखते हैं, आप जो चाहें खेल सकते हैं। मेरे विपरीत मुझे हर दिन इतने सारे पेपर सही करने पड़ते हैं। कौन कहता है कि मेरे पास करने के लिए मैं हर दिन रेसिंग का अभ्यास करता हूं। तो आप रेसिंग का अभ्यास करने के लिए वापस जा सकते हैं। मैं पेपर लिखने के लिए वापस जाऊंगा। अलविदा। किसने कहा? आपने मुझे किस तरह की सलाह दी? हार देने का क्या मतलब है? लड़कियां बहुत प्रभावित होंगी। उसे कुछ भावना नहीं हुई, बल्कि उसने मुझे और मुझे हंसाया। तुम मुझे अभी भी दोष दे रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी नकल करोगे। इसके अलावा वेई तुंग और शियाओ शियाओ के व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग हैं। तुमने मेरे अनुभव को खुद पर लागू किया। यह पूरी तरह से मेल नहीं खाता। अरे भाई, बताओ वह तुम्हारी हंसी कैसे उड़ाया? उसने कहा कि मैं गंभीर काम नहीं करता। मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो काम करने में ध्यान बंटा देता है। 3 मिनट तो नहीं है ना? पर तुम तो लगभग 3 घंटे हो।
तुमने भी मुझे मजाक बनाया है ना? तुमने मेरी मदद नहीं की फिर भी मुझे मजाक बनाया है क्या ना? तुम लड़कियों को पाने के लिए अच्छे नहीं हो? जैसे दिल के आकार के मोमबत्तियां और छत पर प्रेम निवेदन। तुम एक किताबी उदाहरण की तरह हो। वेई तुंग के बारे में मैं आमतौर पर सोचता हूं कि वह बहुत प्यारी और शांत है। उसकी रैंक ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तुम उसे क्यों नहीं संभाल पा रहे हो? मुझे नहीं पता क्यों। शुरुआत में मुझे उससे बहुत नफरत थी, पर बाद में मैं उसके करीब आना चाहता था। ऐसा लगता है जैसे फ्रिज का चुंबक। आह 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 आह। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि रेन गॉड कहते हैं कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। फिर तुम कुछ गंभीर काम करके दिखा सकते हो। शायद एक दिन वह तुम्हारे बारे में अपना विचार बदल लेगा। हाँ, कुछ गंभीर काम करो। मैं समझ गया। धन्यवाद बंदर। वो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कुछ दिनों में रात का खाना ठीक खिलाऊंगा। है, मैं अब काट दूंगा। मैं सेब छील रहा हूं। ठीक है, मैं काट देता हूं। काट दो। तुम किससे इतने खुशी से बात कर रहे हो? अरे मेरी देवी के साथ। अरे हालांकि उसका आईक्यू ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब वह वेई टोंग को देखता है उसका आईक्यू नकारात्मक हो जाता है। हाँ हाँ, वह काफी बहादुर है। वह वेई टोंग को क्यों पीछा करता है? वेई टोंग को पाना स्कूल की सुंदरी की तुलना में बहुत कठिन है। ऐसा अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, मुझे दूसरों के बारे में पता नहीं है। झाओ यू हुआई के छोटे छोटे चालों के साथ वह वेई टोंग को धोखा नहीं दे सकता। अरे मुझे लगता है हम कोई ऐसा है जो मेरे द्वारा आसानी से धोखा खा सकता है। यह सब मेरे कारण है। किस कारण से? क्योंकि तुम पहले ही मेरे प्यार में पड़ चुके हो। मुझे इसे अपने अंदर ही रखना चाहिए था। मैंने तुम्हारा सेब खा लिया। क्या तुम बाद में जल्दी वापस जाना चाहते हो? तुम नहीं चाहते कि मैं यहां रहूं। नहीं। कुछ दिन पहले तुमने अपने माता पिता के साथ झगड़ा नहीं किया था? तुम कई दिनों से घर नहीं गए हो। क्या यह बुरा नहीं होगा? ऐसा ही है। मुझे वापस जाकर उनसे बात करनी होगी। लेकिन याद रखना, फिर से उनसे झगड़ना नहीं है, ठीक है? ओह मुझे पता है। मैं शेन हो अपनी पत्नी के कहने का निश्चित रूप से पालन करूंगा। तुमने सेब बहुत खराब छीला है। यह मेरी पहली बार है। खैर, लेकिन यह बहुत मीठा है। क्या यह मेरे जितना मीठा है? हम पिताजी, अरे पिताजी, तुम इतने शानदार कपड़े क्यों पहने हो? मुझे भी ले जाओ। पिता कुछ गंभीर काम के लिए बाहर जा रहे हैं, मजे के लिए नहीं। देखो तुमने क्या कहा। तो मुझे यह सीखना होगा कि यह कैसे किया जाए। ये तो बिजनेस है ना। ओह, कृपया 5 मूल्यवान मिनट लेकर और मेरे साथ जाने से पहले ठीक से कपड़े पहन लो। 1 मिनट रुको। तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? क्या ये मायोपिया है, अस्थिग्मत या क्या? ये पढ़ाई से है। हाँ, कोमल बनने का नाटक करो। 1 मिनट रुको, विनम्र बनो। हाँ, दूसरों का सम्मान करो। अगर समझ में न आए तो बीच में न बोलो। मैं वाकई कुछ उपयोगी सीखने आया हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह लड़का अमेरिका के प्रतिष्ठित स्कूल से ग्रेजुएट है? पेंसिल्वेनिया। हमें उससे सीखना चाहिए। ओ माफ करना, मुझे देर हो गई प्रेसिडेंट चेंग। मिस्टर झांग, आप मजाक कर रहे हैं। हम जल्दी पहुंच गए। हाँ। मिस्टर कियाओ, हाँ। मुझे परिचय कराने दो। मिस्टर चेंग, मिस्टर कियाओ। नमस्ते कहो। मिस्टर चेंग, मिस्टर कियाओ। मेरा बेटा झाओ युवान है। युवान का यू ब्रह्मांड से, हुआन यू झेंग से। भविष्य में हमारा ख्याल रखना। मिलकर अच्छा लगा। हे मिस्टर चेंग, आपका स्वागत है। चलो बैठो। विनम्र मत बनो। क्या आपने ऑर्डर कर लिया? नहीं, हम आपके ऑर्डर करने का इंतजार कर रहे थे। वेटर कृपया। आप दोनों कृपया ऑर्डर करें। मैं आपके लिए ऑर्डर करूंगा। ठीक है जिनबा। मैं बाथरूम जा रहा हूं। इस समय बाथरूम कहना चाहिए। ओ, मैं बाथरूम जा रहा हूं। माफ करना।
चिकन सूप में फिश मॉ के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, चलो सूप देखें। ओ, यहाँ रोस्ट डक है। चलो रोस्ट डक लेते हैं। जरूर, कोई समस्या नहीं। मंकी, अनुमान लगाओ मैं अभी किसके साथ हूं? और कौन हो सकता है? वेई टोंग। चोजी। क्या? तुम उसके साथ क्यों हो? उसकी चिंता मत करो। पिछली बार तुमने कहा था भाभी चेंग जीवान की कंपनी में काम करने गई थी। क्या हुआ? तुम खत्म हो। तुम ही खत्म हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पापा अभी चेंग जीवान के साथ डिनर कर रहे हैं फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। मेरे पापा बहुत नकचढ़े इंसान हैं। वे उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। मैं लगभग मान ही गया था। झाओ युवा नहीं। तुम किस तरफ हो? बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब खतरे में हो। मेरी चेतावनी न मानने का दोष मुझ पर मत डालना। हालांकि तुम अपनी कंपनी में सेल्स कर रहे हो, लेकिन वे तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करने दे रहे। तुम हर दिन इधर-उधर घूमते और यात्राएं करते रहते हो। अगर तुम्हारी भाभी को पता चल गया तो समस्या हो जाएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, शायद भाभी इस तरह हार मान लेंगी। चुप रहो। मेरा मतलब चेंग जीवान की कंपनी में शामिल होने से था। मेरा वो मतलब नहीं था। भाभी उस तरह की इंसान नहीं है ना। तुम्हें हमारे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं। शाओ शाओ और मैंने कई उतार चढ़ाव सहे हैं। हमारा रिश्ता अटूट है। जिन चीजों का तुमने जिक्र किया वे हमारे बीच रुकावट नहीं बनेंगी। इसके अलावा अगर कोई हमें तोड़ने की हिम्मत करे, मैं उसे ड्रैगन 18 हथेली दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये कह चुका हूं। मेरी चेतावनी न मानने का दोष मुझ पर मत डालना। और तुम्हारे घर में 2 बुद्ध प्रतिमाएं हैं। अपना ख्याल रखना। बस देखते रहो। मेरे पास कई तरीके हैं। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं सवारी कर रहा हूं। मां, तुम्हें क्या हुआ? मां, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें परेशान करने का मतलब नहीं था। लेकिन तुम मुझे बताए बिना नहीं जा सकती। झाओ झाओ को ढूंढने के लिए और उससे मुझसे अलग होने के लिए कहने के लिए। मैं गुस्सा कैसे न हो सकता? मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। झाओ झाओ इतनी अच्छी है, तुम सब उसे पसंद क्यों नहीं करते? तुमने उसे अभी तक जाना भी नहीं है। तुम दोनों बचपन से ही अलग वातावरण में बड़े हुए हो। तुम कहते हो कि अब तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। कुछ सालों में, जब कुछ साल बाद जोश ठंडा हो जाएगा, तुम कई छोटी छोटी बातों पर झगड़ोगे। क्या तुम उसे अभी जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार करोगे? क्या करोगे? मैं करूंगा। जल्दी में मुझे जवाब मत दो। मुझे बताने दो। अक्सर यह बीमारी या मौत नहीं होती जो प्यार को मारती है, लेकिन वास्तविक जीवन में, लेकिन दैनिक जीवन में, तुम पाओगे कि जिस व्यक्ति से तुम इतना प्यार करते थे, उसके मूल्य तुमसे पूरी तरह अलग हैं। क्या यह कहावत नहीं है कि तुम्हें हराने वाला कभी भी तूफानी समुद्र नहीं होता, बल्कि अक्सर यह जूते में एक रेत का कण होता है। तुम और मेरे पिता, तुमने दोनों परिवारों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और एक साथ हो गए। तो ये मेरे दिल की बातें हैं, एक अनुभवी के रूप में। तुम जानते हो, मुझे विश्वास नहीं है। माँ झाओ झाओ और मैं सच्चा प्यार है। मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ कि मेरा उसके साथ प्यार किसी भी परीक्षा में खरा उतरेगा। जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं मुझे साबित करने के लिए। हाँ, अगर कुछ सालों में, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी एक दूसरे के लिए भावनाएं आज की तरह मजबूत रहेंगी, लेकिन फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। माँ, क्या आपका मतलब है कि आप मेरी बात से सहमत हैं? मेरे पापा का क्या? तुम्हारे पापा को क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं? तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं वही सोचता हूं जो वे सोचते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम अभी इतने निश्चित हो? क्या यान जियाचेन इस रिश्ते को लेकर इतना दृढ़ है? मुझे यकीन है कि वह दृढ़ है।
माँ मुझे माफ कर दो, मैं अब तुमसे नाराज नहीं रहूंगा। माँ मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ हूँ। माँ यहाँ है। तुम आराम करो। माँ और पापा को तुमसे कुछ कहना है, मैं पहले जाता हूँ। तुमने उसे मान लिया। तुम हमारे बेटे के स्वभाव और व्यक्तित्व को नहीं जानते। जितना तुम उसे रोकोगे, उतना ही वह तुम्हारे खिलाफ जाएगा, उतना ही वह जिद करेगा। मुझे डर है कि अगर हम उसे दबाते रहे तो एक दिन वह किसी के साथ भाग सकता है। तो उसे समझाओ। हम धीरे धीरे समाधान सोचेंगे। वैसे तुम मेरे लिए जियाओ झो को फोन कर सकते हो। उसे बताना कि इन दिनों उसे मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मैं उस पर नजर रखूंगा। देखते हैं, अगर कुछ होता है तो समय पर पता चल जाएगा। उस पर नजर रखो। अब तुम क्या करने वाले हो?